All right, kids. Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, हमने अपना chapter number 8 HRM Human Resource Management पूरा वाइंड अप किया, कंप्लीटली वाइंड अप किया, सारी चीजें डिस्कस की हैं एचआर से रिलेटेड। और आज हम अपना सेक्शन 2 पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी चैप्टर चैप्टर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या है इस चैप्टर में, क्या बात कर रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो सर, जो सवाल इस चैप्टर में हम एड्रेस करेंगे या जो इश्यूज हम इस चैप्टर में एड्रेस करेंगे सर, वो ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। कि सर क्या है ये बिजनेस कम्युनिकेशन? वेन एवर वी सी दिस वर्ड or whenever we say this word business communication, so what do we mean by business communication exactly? क्या मतलब है? What is business communication to be very precise? इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन के बाद क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन के बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ business communication, methods of business communication, ways of business communication। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमारे पास, या वेस के बजाय मैं, वेस के बजाय मैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन कर देता हूं। तो सर, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो हम इस चैप्टर में एड्रेस करेंगे कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर सवाल आता है कितने टाइप्स के होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, methods of business communication different, we have different methods of business communication, what are those methods, what are the advantages and drawbacks of each of the methods, क्या significance है, and then आखिरी में channel of business communication के क्या बिजनेस कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास चैप्टर है हमारा पूरा। अब सवाल आ जाता है हमारे पास कि सर व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? तो नाम से हमें पता चल रहा है कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कम्युनिकेशन। सवाल ये आ जाता है कि सर ये कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट, आमना, मरियम, शायान, व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन? व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन? क्या मतलब है जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, जब हम ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जब ये वर्ड हमारे सामने आता है कम्युनिकेशन? क्या मतलब है इस वर्ड का? व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन तो बाद में आएगा सामने। व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? ओके, मरियम कह रही है टू कन्वे समथिंग, शायान कह रहे हैं टू कम्युनिकेट। शायान, टू कम्युनिकेट तो वही बात हो गई ना। बात मैं आपसे पूछूं शायान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो आप बोलो शायान का मतलब शायान, तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना। टू कम्युनिकेट, तो फिर क्या कम्युनिकेट क्या है ये पता करना है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग और राइटिंग। क्या बात है आमना, जबरदस्त। आमना चैट जीपीटी, आमना चैट जीपीटी। हाँ भाई, तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को।
सर कम्युनिकेशन, नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग बेटा, आई नो आपको पता है, आई नो आपको आइडिया है इस बात का, तो आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है ना, आई एम जस्ट एंजॉयिंग। ठीक है ना, आप भी एंजॉय करें। तो बिल्कुल ठीक, आप ना बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग और राइटिंग, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, या देखिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन is the transfer or exchange of information between different stakeholders of business। एक बिजनेस के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो सर, चाहे इंटरनल की आपस में कम्युनिकेशन हो रही हो या एक्सटर्नल की कम्युनिकेशन हो रही हो, व्हाट सो एवर इज द कम्युनिकेशन, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन, कोई कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा मैसेज जो पहुंचाना हो, जो देना हो, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज का जो एक्सचेंज है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, और वो बिजनेस में हो रहा है तो बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिजनेस कैन हैव many different communications going on at one time. Business needs to make sure that communication remains effective। Communications remain effective। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं ये सवाल यहां ऑनलाइन में तो नहीं पूछूंगा, वैलिड वैलिड क्वेश्चन नहीं बनेगा, वैलिड केस नहीं बनेगा, लेकिन ये सवाल मैं अपनी ऑन कैंपस क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में लाजमी पूछता था, लाजमी। जब भी मैं सेंटर पे बिजनेस पढ़ा रहा होता था और ये चैप्टर कम्युनिकेशन आता था, ये ओ लेवल्स का भी पार्ट है, और A2 में भी जाके हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। A2 में भी, AS में कम्युनिकेशन इंक्लूडेड नहीं है, A2 में बिजनेस कम्युनिकेशन ऐड ऑन हो जाता है। तो A2 में भी जब हमारे पास ये चैप्टर आता है तो वहां पे भी बेसिक्स यही है इसकी। तो वहां पे भी मैं A2 स्टूडेंट से भी ये सवाल पूछता था, ओ लेवल्स के स्टूडेंट से भी ये सवाल पूछता था। मैं कहता था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा बड़ा सिंपल सा सवाल है। आमना मरियम शायन, आप लिंक कर सकते हैं, आप इस सवाल को लिंक कर सकते हैं। मैं उनसे ये पूछता था कि बताओ तुम लोग आज क्लास लेने क्यों आए हो। मैं उनसे ये सवाल पूछता था कि भाई तुम लोग आज ये क्लास लेने क्यों आए हो, क्या किसने क्या क्यों आए हो यहाँ सेंटर पे, क्यों आए हो क्लास लेने के लिए। तो उसमें से अलग अलग जवाबों में एक जवाब ये मिलता था कि सर हमें एडमिन की तरफ से मैसेज आया था कि आज क्लास है। इज दिस राइट? इज दिस राइट? इज दिस अ फेयर आंसर? इज दिस अ फेयर आंसर?
कि सर हमें एडमिन की तरफ से मैसेज आया था, हम इसलिए क्लास लेने आए थे। बहुत बिल्कुल सही है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं व्हाट इफ कि आप इधर आए, क्लास में आके बैठ गए, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। मैं ऑन कैंपस जब क्लासेस लेता था तो मुझे कभी कभार ये हैरानगी भी होती थी कि यार, मतलब गुलशन में मेरा सेंटर है, मेरा इंस्टीट्यूट गुलशन में है, और मैं सिर्फ उस जमाने में सिर्फ गुलशन में ही पढ़ाता था और कहीं नहीं पढ़ाता था। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी होती थी इस बात पे। अल्लाह का शुक्र भी अदा करता था मैं बहुत, कि अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है कि मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्ड बेसन, बाथ आइलैंड, क्लिफ्टन, डीएचए, फिर मलीर कैंट और मॉडल टाउन मलीर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चलो भादराबाद और गुलिस्तान जौहर तो फिर करीब हो गया गुलशन का, नॉर्थ नाजमाबाद से बच्चे आ रहे हैं, बाथ आइलैंड से। मतलब मेरे पास तीन तीन चार स्टूडेंट्स बाथ आइलैंड से और क्लिफ्टन से आते थे, दो तीन बच्चे डिफेंस से आते थे, एक बच्ची मॉडल कॉलोनी से आती थी। सर लास्ट ला आप ना, आप समझ लें कि कराची जैसे शहर में और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कराची जैसे एब नॉर्मल ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक मैंने दुबई का ट्रैफिक खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुबई का ट्रैफिक ज्यादा हैवी होगा कराची के मुकाबले, क्योंकि कराची के पास रोड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। दुबई में रोड नेटवर्क वो एक ही शेख जैद पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बिल्डअप करता है, और फिर लिंक रोड्स है, कनेक्टिंग रोड्स हैं। लेकिन सर लॉ और डिसिप्लिन, निजाम, कायदे कानून की वजह से वहां ट्रैफिक एक्सेप्टेबल हो जाता है। आपको पता है थ्रू वो निकल ही जाएंगे इस रश आवर में भी। कराची में वंस दे कोलाइडेड, आमने सामने, ये वो तो गॉन, खत्म कहानी। कोई कहां से आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, गधा गाड़ी आ रही है। हाँ वो एग्जैक्टली वही बात है ना। गधा गाड़ी वाला भी घूम रहा है, बस वाला धुआं उड़ाते हुए जा रहा है, ट्रैक्टर भी रोड पे चल रहा है, फिर रोड है ही नहीं। अब तो रोड ही नहीं, तो दीज एरियाज हम कहेंगे कि यस, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की ट्रैवलिंग है, एक एक दो दो घंटा। और अब मरियम और शायान बता सकते हैं आपको कि मेरे पास दो स्टूडेंट तो गुलशन पढ़ने आते थे बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन इज नाउ इन द सबर्ब्स ऑफ कराची। बहरिया टाउन बल्कि सबर्ब्स भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 62 किलोमीटर्स है, 62 किलोमीटर्स। तो मतलब ऑल द वे 62 किलोमीटर्स ट्रैवल करके दो बच्चे आते थे मेरे पास। बाद में उनको पता चला कि दोनों बहरिया टाउन से आ रहे हैं और मेरी क्लास के लिए आ रहे हैं और उनके टाइमिंग सेम है। तो फिर दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक दिन मेरी गाड़ी में और एक दिन तुम्हारी गाड़ी में, वरना दोनों कभी अलग से आ रहे हैं, कभी क्या से आ रहे हैं, बहरहाल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने उनकी क्लास, मैं उनसे सवाल पूछता था, ये अक्सर सवाल पूछता था। मैं कहता था कि बताओ ये कैसा लगेगा कि अगर तुम लोग इधर आ गए क्लास लेने के लिए, क्लास में आके बैठ गए, और क्लास में आके बैठने के बाद पता चले कि आज तो क्लास ही नहीं है। हाउ वुड यू फील, हाउ वुड इट फील? तो जो मनचले चुलबुले बच्चे, मस्ती वाले बच्चे, वो तो कहते सर बड़ा मजा आया, तो बहुत मजा आएगा, क्या सर एंजॉयमेंट हो जाएगी, अच्छा है, छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। और बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ऑन अ सीरियस नोट आए हुए हैं, वो उन्होंने का जवाब आया कि सर बहुत बुरा लगेगा, बहुत अफसोस, बहुत बुरा लगेगा सर। हम कौन कौन कहाँ से किस तरीके से ट्रैवल करके, और आज तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। मतलब इतनी तो ट्यूशंस की फीस नहीं है जितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई है मंथली। मतलब मेरे ख्याल से मंथली ट्रैवलिंग कॉस्ट ट्यूशन फीस से ज्यादा हो चुकी है सिंगल सब्जेक्ट की। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है और ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप ये सोचो, आपकी इतनी बड़ी जिंदगी,
में से एक दिन के चंद घंटे मैंने जाया करवा दिए एक मिसकम्युनिकेशन से। अब वो मिसकम्युनिकेशन कुछ भी हो, आप आ गए हो जबकि क्लास नहीं, तो आप मुझे बताओ, आपको इतना बुरा लग रहा है, सोचो बिजनेस का क्या हाल होता होगा। जस्ट इमेजिन अ बिजनेस स्ट्रगलिंग विद इट्स कम्युनिकेशन। और एक बिजनेस अपनी कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पा रहा। जस्ट इमेजिन दिस। आप सोचो, बिजनेस स्ट्रगलिंग विद कम्युनिकेशन इज अ डिजास्टर। इट्स इट्स अ केओस रेडी टू हैपन। मतलब केओस होने वाला है वहां पे, बस आप इंतजार करो, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है इनकी। तो अंडरस्टैंड करो, जब एक इंडिविजुअल लाइफ में कम्युनिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस है, तो सर बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और फिर हमने तो पिछले क्लासेस में कितने सारे डिपार्टमेंट्स पढ़े और डिविजन्स पढ़े कि सर स्ट्रक्चर में पढ़ा कि एचआर डिपार्ट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। फिर सर उनके डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर टॉप मैनेजर्स होते हैं, मिडल मैनेजर्स होते हैं, जूनियर मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, लाइन वर्कर्स होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है। आप इतने सारे लोगों के बीच, इतने सारे डिपार्टमेंट्स के बीच, और अभी तो रीजन्स नहीं लेकर आए हम, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्रोविंसेस, हम तो ये लेकर ही नहीं आए अभी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो आप अंडरस्टैंड करो, अ बिजनेस लाइक नेस्ले, अ बिजनेस लाइक नेस्ले, क्या टॉप नॉच कम्युनिकेशन होती होगी, तभी तो वो आज नेस्ले है। अ बिजनेस लाइक एप्पल, a business like Google, a business like Facebook, a business like Shell, a business like McDonald's। जरा गूगल तो करो मैकडोनल्ड्स की नंबर ऑफ फ्रेंचाइजेस, आपको पता चल जाएगा। उनके बीच कम्युनिकेशन जबरदस्त होगा, तभी तो वो सक्सेसफुल है। तो सर बिजनेसेस एट अ टाइम एक वक्त में कई स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा। कितने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही होगी अलग अलग चीजों के लिए, कितने सप्लायर्स के साथ अलग अलग वक्तों में अलग अलग कम्युनिकेशन हो रही होगी। और मजे की बात, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो बिजनेसेस जो मल्टी कॉन्टिनेंट्स पे ऑपरेट करते हैं, सर वो तो राउंड द क्लॉक 24/7 काम कर रहे होंगे। क्यों? अगर पाकिस्तान में नाइट है, तो दुनिया के कहीं और किसी और कंट्री में डे होगा, मॉर्निंग होगा, आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा, या बिल्कुल नाइट नहीं होगा, इवनिंग और नाइट का ट्रांजिशन होगा, कि बिजनेस अभी खुले हुए हैं, वहां बंद होंगे तो यहां और बाकी जगहों पे खुलना शुरू हो जाएंगे सुबह का टाइम बिजनेस को। तो अंडरस्टैंड करना, ये तो राउंड द क्लॉक चल रहे हैं, इनकी तो कम्युनिकेशन राउंड द क्लॉक चल रही है सर। बिजनेस एक वक्त में कई हजारों लाखों स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। बिजनेस को ये मेक श्योर करना है, ये मेक श्योर करना है कि उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे। अब सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर व्हाट इज दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन? व्हाट इज दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कि सर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो नोट कीजिएगा, वेयर द मैसेज sent has been received, read, understood, and acted upon as intended। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है
कि जो मैसेज भेजा गया, तो जिसको भेजा गया पहुंच गया, मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, द मैसेज विच हैज बीन सेंट, the information which has been passed on, the information which has been exchanged. सबसे पहले तो which that has been received, सबसे पहले तो भाई वो रिसीव कर लिया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली चीज ये है कि दैट हैज बीन रिसीव्ड, उसे रिसीव कर लिया है, मैसेज रिसीव कर लिया। दूसरा, पढ़ लिया, मैसेज रिसीव हो गया, पढ़ लिया। तीसरा, अंडरस्टैंड कर लिया, पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। और चौथा, फिर जैसा उस मैसेज में बोला गया था, जैसा उस इंफॉर्मेशन में कहा गया था, वैसा काम कर दिया। इसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूं ना। आप लोग यहां आज क्लास में बैठे हुए हो, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है, हमारे बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है। आपको मैसेज भेजा, तो सबसे पहले आपको मैसेज मिला। अब अगर आपको मैसेज ही नहीं मिले, तो आप क्लास में थोड़ी बैठे हुए होगे। मैसेज मिला, अगर आप मैसेज मिल गया लेकिन पढ़ो नहीं, तो फिर भी आप क्लास में नहीं आओगे, पढ़ोगे नहीं आप मैसेज, तो वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। आपने मैसेज रिसीव किया, मैसेज पढ़ा, अगर मैसेज पढ़ के समझ आ गया आपको, अंडरस्टैंड करना, तो आप वो काम करोगे जो मैसेज में बोला गया है, क्लास लेने का बोला गया है, आप क्लास लेंगे। अब मिसाल के तौर पे, अगर मैसेज ही नहीं समझ आता, अगर मैं ऐसा मैसेज भेज देता, लेट सपोज मैं ऐसा टाइप करके मैसेज भेज देता कि क्लास रिमाइंडर, क्लास नॉट कंफर्म, क्लास डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी एंड टू बी डिसाइडेड लेटर, और ये मैसेज मैं भेज देता। अब आपको ये मैसेज मिल भी गया, आपने पढ़ा, समझ ही नहीं आया क्या लिखा है, तो सर जब समझ ही नहीं आया क्या लिखा है, तो वो काम कैसे करोगे जो मैसेज में लिखा गया है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बात लाजमी है कि जो मैसेज भेजा गया है वो सबसे पहले तो पहुंचे, पहुंचा तो उसे पढ़ा, पढ़ा उसे समझा, समझा तो वो काम किया जो बोला गया है। इसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फेलियर ऑफ एनी ऑफ द थिंग, फेलियर ऑफ एनी ऑफ द थिंग, यहां पर लिख रहा हूं, फेलियर ऑफ any of the above, failure of any of the above will result in ineffective communication। इनमें से कोई भी चीज फेल हो गई, मैसेज भेज रहे थे गया ही नहीं, इनफेक्टिव। मैसेज भेजा, मिला नहीं सामने वाले को, इनफेक्टिव। मैसेज भेजा, सामने वाले को मिल गया, उसने पढ़ा नहीं, इनफेक्टिव। मैसेज भेजा, मिल भी गया, पढ़ भी लिया, समझ ही नहीं आया, इनफेक्टिव। मैसेज भेजा, मिल भी गया, पढ़ भी लिया, समझ भी आ गया, लेकिन वो काम नहीं किया जो कहा गया था, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फेलियर ऑफ एनी ऑफ द अबव विल रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। सवाल यह आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड हैपन विद इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्यों आपका हमारा इतना फोकस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं कम्युनिकेशन के टॉपिक को। नोट कीजिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं यहां पे लिखी हुई हैं। इट इज द ट्रांसफर
और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, लोगों के और ग्रुप्स के बीच इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज और ट्रांसफर हो रहा है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बीइंग पास बाय द सेंडर टू द रिसीवर. जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन सेंडर की तरफ से रिसीवर को दी जा रही है, उसे मैसेज कहते हैं. मैसेज. वी कम्युनिकेट एवरी डे, but we need to learn how to communicate effectively. Effective communication क्या होती है? The information or message being sent is received, understood and acted upon as the way intended. Failure to communicate effectively can have serious consequences on a business. क्या consequences होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक बिजनेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, अगर किसी बिजनेस की कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है, तो सर उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. दो टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है हमारे पास, दो मेजर टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है सर. एक होती है इंटरनल कम्युनिकेशन, नंबर 1, और दूसरी होती है हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दैट इज नंबर 2. दो कम्युनिकेशंस होती है हमारे पास, एक इंटरनल कम्युनिकेशन, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन इज वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द बिजनेस इंटरनल स्टेक होल्डर्स, मतलब मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, जब इनके बीच आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं. बिजनेस के अंदर ही जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, बिजनेस के अंदर मौजूद लोगों के बीच जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं. नोट कीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, कीप दिस डोर लॉक्ड ऑल द टाइम. अब जाहिर सी बात है, ये बिजनेस किसी कस्टमर को तो नहीं बोल रहा होगा ना कि कीप दिस डोर लॉक ऑल द टाइम, या ये मैसेज किसी सप्लायर के लिए तो नहीं है सर. ये इंफॉर्मेशन है और बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए है कि ये दरवाजा हर वक्त बंद रखना चाहिए या बंद रखना है. इंटरनल कम्युनिकेशन. इसी तरीके से देयर विल बी अ गवर्नमेंट डेलीगेशन विजिटिंग अस टुमारो एट 11 AM. अब बिजनेस ने अपने तमाम एम्प्लॉइज को, तमाम एम्प्लॉइज को, वो किसी भी मैनेजरियल पोजीशन पर हो या क्लरिकल पोजीशन पर हो, उन्हें ये इन्फॉर्म कर दिया कि कल सुबह 11 बजे गवर्नमेंट का डेलीगेशन हमें विजिट करने आ रहा है. इंटरनल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन. इसी तरीके से एचआर डिपार्टमेंट ने फाइनेंस को कुछ मैसेज दिया, इंटरनल कम्युनिकेशन. फाइनेंस डायरेक्टर ने फाइनेंस मैनेजर को कोई मैसेज दिया, इंटरनल कम्युनिकेशन. सीईओ ने अपने तमाम डायरेक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, इंटरनल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन. इसी के साथ हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आती है. सर क्या होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? वेयर बिजनेस कम्युनिकेट्स आउटसाइड द बिजनेस. जब एक बिजनेस अपने बाहर कम्युनिकेशन करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स और गवर्नमेंट. कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, बैंक्स हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी है, प्रेशर ग्रुप्स है. जब बिजनेस इनके साथ बात करता है, डिस्कशन करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, तो उसे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं. सर कैसे? एग्जाम्पल, ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स. बिजनेस ने सप्लायर्स को ऑर्डर दिया कि हमें सामान चाहिए, तो देखो कम्युनिकेशन हैपनिंग आउटसाइड द बिजनेस. ये कम्युनिकेशन बिजनेस के बाहर हो रही है. सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स अबाउट गुड्स, प्राइसेस एंड डिलीवरी आइटम्स.
किसी कस्टमर ने हमें अप्रोच किया, हमसे कोटेशन मांगी, अब हम उन्हें प्राइसेस भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अलग अलग गुड्स गुड्स के आइटम्स के प्राइसेस बता रहे हैं। सर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बिजनेस के बाहर हो रही है कम्युनिकेशन। इसी तरीके से आस्किंग कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम, कस्टमर्स को रिमाइंडर दे रहे हैं, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू। तो सर दिस इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आस्किंग टैक्स ऑफिस अबाउट द टैक्स डिटेल्स, टैक्स ऑफिस को टैक्स डिटेल्स से रिगार्डिंग मैसेज किया, बताया, पूछा, तो सर दिस इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो इट इज very important for a business to communicate effectively externally, as it can result in serious problems for a business. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ये बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो, खास तौर पे एक्सटर्नली की कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आप सोचो, आपने कस्टमर को टाइम पे जवाब नहीं दिया, आप सोचें आपने सप्लायर को टाइमली ऑर्डर नहीं किया, आप सोचें आपने सप्लायर के मैसेज को इग्नोर कर दिया, आप सोचें आपने गवर्नमेंट की ईमेल को और गवर्नमेंट के लेटर को इग्नोर कर दिया या मिस आउट कर दिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन आपने बैंक की भेजी हुई रिपोर्ट को मिस कर दिया। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन सर, इसके इतने हैवी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इतने हैवी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सर हैविंग एक्सटर्नल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। अब प्रोसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें 5 मेन चीजें मौजूद होती हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, 5 मेन चीजें आती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अगर आज आप लोग यहां क्लास लेने बैठे हुए हो, आप लोग अगर आज यहां क्लास में मौजूद हो, तो मैं कहूंगा कि सर हमारे बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर सबसे पहले सेंडर, सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन है? वो बंदा, वो पर्सन जो मैसेज पास ऑन करना चाहता है, वो शख्स, वो इंसान, वो बंदा जो मैसेज पास ऑन करना चाहता है कि यार मैं ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहता हूं, उसे सेंडर कहते हैं। सेंडर के बाद मीडियम, मीडियम को डिवाइस भी कहते हैं, मीडियम या डिवाइस। मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज, किस मेथड के थ्रू हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, किस डिवाइस के थ्रू हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसे मीडियम कहते हैं। तीसरा मैसेज, मैसेज वो इंफॉर्मेशन जो कि पास ऑन करना चाह रहे हैं, सेंडर जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहा था उस इंफॉर्मेशन को मैसेज कहते हैं। रिसीवर, रिसीवर कौन है? वो बंदा जिस तक ये मैसेज पहुंचेगा या जो बंदा मैसेज रिसीव करेगा, जिस बंदे को ये मैसेज दिया गया है, वो बंदा रिसीवर है। एंड फीडबैक, जहां रिसीवर ये कंफर्म कर दे कि यस, जो मैसेज भेजा है वो रिसीव भी हो गया और उसे समझ भी लिया, द मैसेज सेंट इज रिसीव्ड एंड एक्टेड अपॉन, जो मैसेज भेजा गया है वो मिल भी गया और उस पे वो काम भी कर लिया जो बोला गया था। फीडबैक, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बनेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको देखो, मैं मैसेज का सेंडर हूं, आपको मैसेज आता है क्लास रिमाइंडर, class today inshallah from this to this pm, right? Sender, sending through WhatsApp group, sending through
व्हाट्सएप ग्रुप मीडियम, मैसेज बता दिया इंफॉर्मेशन, अगर कोई क्लास कैंसिल हो रही होती है वो बता दिया, कोई एक्स्ट्रा क्लास हो रही होती है उसका भी पता चल जाता है, टॉपिक क्या पढ़ेंगे वो भी लिखा हुआ होता है, सिलेबस पास पेपर की क्लास होगी या रेगुलर टॉपिक होगा उसका भी पता चल जाता है। आप तक मैसेज पहुंचता है, आप है रिसीवर। अब आप अगर उस पर थम्स अप कर देते हैं तो मुझे पता चल जाता है भाई मैसेज पहुंच गया, और अगर आप थम्स अप नहीं भी करते तो मुझे ब्लू टिक के थ्रू पता चल जाता है कि मैसेजेस पहुंच गए या नहीं पहुंचे। कोई ऐसा जिसका व्हाट्सएप ना चल रहा हो तो उसको पर्सनल तक मैसेज पहुंचा दिया जाए और आप क्लास लेने आ जाते हैं। तो सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मुझे बताएं बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक बात समझ आई? यस प्लीज, क्या यहां तक बात समझ आई? यस सर, यस, यस, ऑल राइट। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि सर देयर आर टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स। उसमें हमारे पास एक कम्युनिकेशन ये आती है कि वन वे एंड टू वे। वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन, नाम से ही आइडिया हो रहा है आपको, नाम से ही अंदाजा हो रहा है। वन वे कम्युनिकेशन जहां सिर्फ मैसेज जा रहा है लेकिन फीडबैक नहीं आ रहा। गौर से देखिएगा, वन वे कम्युनिकेशन occurs when the receiver of a message has no option to reply or respond to the message. One way communication doesn't allow for feedback. सर वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सेंडर की तरफ से मैसेज भेज दिया गया है लेकिन रिसीवर उस पर फीडबैक नहीं दे सकता। नो, नो सर, नो यस सर, नो ओके सर, नथिंग। फीडबैक की गुंजाइश ही नहीं है, ना फीडबैक मांगा है ना फीडबैक दोगे, फीडबैक की जरूरत ही नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन, जहां आपकी कम्युनिकेशन एक तरफा है, सेंडर की तरफ से मैसेज रिसीवर तक तो जा रहा है लेकिन रिसीवर उस मैसेज के अगेंस्ट कुछ कह नहीं सकता। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, कैन यू गाइस टेल मी एनी वन वे कम्युनिकेशन एग्जाम्पल? क्या आप वन वे कम्युनिकेशन की कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्या आप लोग क्या आप लोग वन वे कम्युनिकेशन की कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये वन वे कम्युनिकेशन है? सर देखें एग्जाम्पल है वन वे कम्युनिकेशन, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? कैन यू गाइस कोट एनी एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन जहां सेंडर सिर्फ मैसेज भेजता है रिसीवर को और रिसीवर फीडबैक नहीं दे सकता? शायान, क्या बदतमीजी है ये! शायान को देखें, शायान कह रहा है सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप, शायान कह रहा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। इज ही राइट अबाउट दैट? इज ही राइट अबाउट दैट? हाँ देखो मरियम का, मरियम भी ऑलमोस्ट यही जवाब दे रही है, कोचिंग अनाउंसमेंट ग्रुप। तो मरियम मेरे ग्रुप पे फीडबैक अलाउड नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। वो हाँ एटलीस्ट रिएक्ट तो मौजूद है शायान, आप हार्ट बना के भेज सकते हो यार, हार्ट बना के तो भेज सकते हो, हाँ थम्स अप कर सकते हो। सुन लीजिएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वहां पे सर फीडबैक अलाउड नहीं है, नो यस सर, नो सर, नथिंग, कोई ग्रुप ओपन नहीं है, ओनली एडमिन एंड आई कैन सेंड द मैसेज। वही है हमारे पास। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल। हम टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या फिर हम बिलबोर्ड रोड पे, बिलबोर्ड जो रोड पे देखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो आप नोट करो सब में उधर फीडबैक अलाउड नहीं है, दे ही नहीं सकते आप। टेलीविजन पे किसको कैसे फीडबैक दोगे? बिलबोर्ड लगा हुआ है रोड पे, आप क्या फीडबैक दोगे? हाँ, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आया है, आप क्या फीडबैक कैसे दोगे? तो सर दे आर वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा इसी तरीके से कभी आपको आपके सेल फोन ऑपरेटर की तरफ से मैसेज आता है?
यूफोन वाले यूफोन का मैसेज भेजते हैं, जैज वाले जैज का मैसेज भेजते हैं, मतलब जो भी सेलफोन ऑपरेटर है वो आपको मैसेज भेजते हैं, उस पे लिखा हुआ होता है नो रिप्लाई, रिप्लाई का ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरीके से आपको, आप कभी जाके अपना जीमेल या आई क्लाउड देखिएगा तो आपको बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आएंगी जहां रिप्लाई का ऑप्शन ओपन नहीं है, नो रिप्लाई, वहां रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन, उन्हें वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। सर इसके मुकाबले टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है, गौर से देखिएगा। टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? इट अकर्स व्हेन द रिसीवर ऑफ अ मैसेज हैज एन ऑप्शन टू रिप्लाई और रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। टू वे कम्युनिकेशन डू अलाउ फॉर फीडबैक। अब सर एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां फीडबैक का ऑप्शन अवेलेबल है, फीडबैक दिया जा सकता है, उसे टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। जहां रिसीवर बात कर सकता है, पूछ सकता है कि यस सर, नो सर, सर एक क्वेश्चन है सर, क्या कंफ्यूजन है सर, ये क्लैरिटी चाहिए, वो क्वेश्चन कर सकता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फीडबैक मेक्स एनी कम्युनिकेशन टू वे। फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन को दो तरफा बना देगी, टू वे बना देगी। तो अब दो तरफा कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन के दो बड़े एडवांटेजेस हैं। टू वे कम्युनिकेशन हैज टू मेन एडवांटेजेस। टू वे कम्युनिकेशन के दो बड़े एडवांटेजेस हैं, दो बड़े एडवांटेजेस। नंबर वन, it makes the communication more effective as sender would come to know that whether receiver has received and understood the message or not. अब मैं मैसेज भेजूं और सामने से अगर सवाल आ जाए या फीडबैक आ जाए, ओके सर, हो जाएगा, यस सर, अंडरस्टूड, ऑल राइट सर, पॉसिबल है, तो देखो जब सामने से जवाब आ जाए तो आपको पता चल गया कि यार जो मैसेज पहुंचाया वो सिर्फ पहुंचा ही नहीं बल्कि पढ़ भी लिया, समझ भी आ गया। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये एक फायदा है कि आपको फीडबैक मिल जाता है और फीडबैक से ये पता चल जाता है कि मैसेज समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। दूसरा, रिसीवर विल बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, his real contribution to the communication may increase his motivation। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब रिसीवर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है और इसकी वजह से उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। अभी आप छोटी सी मिसाल, अभी देखिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन नहीं है, इट्स अ क्लोज ग्रुप विद नो, विद ओनली एडमिन, ओनली मैसेजेस एडमिन ओनली। जस्ट इमेजिन मैं वहां पर एडमिन ओनली हटा दूं और आप लोगों को फीडबैक देने की इजाजत दे दूं। जस्ट इमेजिन आप लोग वहां फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। आप उस कम्युनिकेशन का पार्ट बनते ही आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। योर मोटिवेशन वुड बी हाई, would be increased because you will feel an important part of communication। आप कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आप को फील करोगे, इससे आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। सर नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओवर हेयर कम्युनिकेशन मेथड्स। wait, just give me a minute। So we have different methods of communication। Information can be sent or transmitted in a number of different ways। These are called communication media। हम अलग अलग मीडिया के थ्रू, अलग अलग मेथड्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। सर सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन,
और सर तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन। अब आप देखो, वर्बल कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जहां बात करके मैसेज को ट्रांसफर किया जा रहा है, बात करके, बाय स्पीकिंग वेयर सेंडर ऑफ मैसेज स्पीक्स टू द रिसीवर। जहां सेंडर रिसीवर से बात करके मैसेज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कंट्रास्ट रिटन कम्युनिकेशन is the usage of letters, memos, notices on board, reports, etc. जहां पर लिख कर मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है, लिख के बोलो, टाइप करके बोलो, ट्रांसफर किया जा रहा है मैसेज, उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस इज एन एप्रोप्रिएट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिटेल डेटा एंड कैन बी स्टोर। ये एक एप्रोप्रिएट तरीका है ट्रांसमिशन का, डिटेल डेटा का, और इसको स्टोर किया जा सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डायग्राम्स, चार्ट्स एंड वीडियोस। जब हम डायग्राम्स, चार्ट्स, वीडियोस ऐड ऑन कर दें अपनी कम्युनिकेशन में, तो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? क्या आज की क्लास का